सन 2020 के समापन और 2021 के नए वर्ष के शुभ अवसर पर मुंबई महाराष्ट्र की धरती पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं ने किसने क्या कहा, आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दीनानाथ तिवारी की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार, मैं दीनानाथ तिवारी, मेट्रो दिनांक प्रधान संपादक, राष्ट्रीय पत्रकार संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। सभी देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सर, आप मुंबई महानगर पालिका के उप महापौर पोस्ट पे विराजमान है। जो कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए आपकी सरकार महानगर पालिका में और विपक्ष की, ऐसे में किसका कैसा रोल रहा और कितना आपका सरकार सफल रही, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबको जय महाराष्ट्र। सर्वप्रथम आने वाला नया साल 2021 सभी मुंबई वासियों के लिए आरोग्यदायी जाए, यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अभी जो प्रश्न पूछा है 2020 का मार्च महीने से आज तक यानी लगभग 9 महीना हो चुका है। 9 महीने में कोविड-19 जो सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ अपने भारत देश में नहीं, तो पूरी दुनिया में फैल चुका है। उसका सामना करने के लिए हमारे पक्ष प्रमुख, शिवसेना पक्ष प्रमुख, हमारे मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे, उनके आदेशानुसार, उनके मार्गदर्शन पे हमारी महापौर ताई किशोरीताई पेडणेकर और हम सब शिवसेना के सभी पदाधिकारी पूरी मुंबई में, आपको मालूम है पूरी मुंबई में 1,30,00,000 के ऊपर भी लोक संख्या है, उनको एक साथ रखना, क्योंकि कहाँ भी बस से जाए, ट्रेन से जाए या रोड से भी जाए तो भी बहुत बड़ी भीड़ होती है। वो मद्देनजर रखकर कोरोना का प्रादुर्भाव, संसर्ग है, रोकना बड़ा मुश्किल काम था, मगर उद्धव साहब के मार्गदर्शन से और किशोरीताई पेडणेकर उनके सब काम से, हम लोग के मेहनत से सरकार ने यानी शिवसेना पक्ष ने जो मेहनत करनी चाहिए थी उस पूरी तरह से की। क्वारंटाइन सेंटर हो, अस्पताल की सुविधा हो, ऑक्सीजन की सुविधा हो, सब जितना हो सकता है, सैनिटाइज हो, सब हो, इतना सब कुछ पूरे महानगर पालिका ने किया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि महानगर पालिका के कर्मचारियों का, हर एक रास्ता साफ करने वाला कर्मचारी से बड़े ऑफिसर, एमसी, एएमसी, सब वार्ड ऑफिसर से लेके सब ने बड़ी मेहनत की। अस्पताल में नर्स है, वार्ड बॉयज है, अस्पताल में दिन रात डॉक्टरों ने मेहनत की। उसका नतीजा आज ये है कि आज हम पूरी मुंबई में अनलॉक होके घूम रहे हैं। एक जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई जैसा शहर चल रहा है, फिर रहा है या वापस अपनी जिंदगी जी रहा है। उसी तरह इंग्लैंड जैसा देश, वहां मात्र यह वापस से कोरोना का एक साया है, मगर उसके लिए भी हम सक्षम है। हमने कंट्रोल करने का कोशिश किया है। आज तक हम लोग सब सुविधा दे रहे हैं और शांति से अपना रूटीन जीवन जी रहे हैं। यह करते समय जो विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष तो विपक्ष की भूमिका ही करेगा, मगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम हमारा काम, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि 80% समाजकारण करो और सिर्फ जब कभी राजकारण की जरूरत हो तो सिर्फ 20% राजकारण, नहीं तो समाजकारण ही करना चाहिए। उसी तरह से उनका आशीर्वाद लेके हम सब शिवसेना के पदाधिकारी है, शिवसेना का नगर सेवक है, शिवसेना के स्थानिक लेवल के जितने भी पदाधिकारी है, सब
काम कर रहे हैं और लोगों को दिलासा देने की काम कर रहे हैं। सर, आज 2020 का समापन है, कल 2021 की शुरुआत है। इसके बारे में देशवासियों को क्या शुभेच्छा देना सर? पहले तो मैंने पहले ही बोला कि आने वाला नया साल सबसे अच्छा यानी आरोग्यदायी जाओ पूरे मुंबई के लिए, ये मैं शुभकामनाएं वापस देता हूं। ये 2020 खत्म हो रहा है। आज हमें मालूम है कि यह जो त्योहार है वो खास करके क्रिश्चियन धर्मियों का त्योहार है। उन्होंने भी 24 तारीख को जो क्रिसमस मनाया वो घर में रह के शांति से सोशल डिस्टेंस रख के सब मनाया है। और 31 है आज। 31 का मतलब सेलिब्रेशन करना है, मगर आज का भी सेलिब्रेशन दुनिया को देखते हुए, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में जो कोरोना की स्थिति है देखते हुए हमें यह आज का 31 घर में ही सेलिब्रेशन करना चाहिए। आप एक दिन संभाल के रहो, हम आने वाला अगला साल हमारा आनंददायी जाएगा, आरोग्यदायी जाएगा। सर, आप एक पूर्व नगर सेवक भी हैं और जिला के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप अध्यक्ष भी हैं। आज 2020 का जो सन गया है, इसके बारे में आपका देशवासियों के क्या कहना है, और 2021 आरंभ होने वाला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्ते। 2020 एक कैसा गया है ये देश के पूरे देश को सभी को मालूम है। हम पूरे संकट से बचे हैं। आने वाले 21 में मैं ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 2020 का एक बड़ा देश के ऊपर जो संकट आया था, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आया था, लेकिन अपने खास करके अपने देश के ऊपर जो संकट आया वो संकट 2021 निकलना चाहिए, जाना चाहिए। यही मैं ऊपर वाले के पास गुजारिश करता हूँ। 2020 क्या परिस्थिति रही है, जो लोग कैसी परिस्थिति से जीते थे, लॉकडाउन के कार्यकाल में कैसी परिस्थिति, लोगों के ऊपर कितनी बड़ी संकट आया था, और ऐसा संकट इसके पहला कभी आया नहीं था जो 2020 में हमने सभी धरती के ऊपर जो जीवित लोग हैं उन्होंने देखे हैं। और मैं सभी लोगों को इस संकट से आपने बड़ा जो सामना किया है उसके लिए मैं आपको सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और आने वाला 2021 इस सभी संकट से आपको ऊपर वाला जल्दी से जल्दी इस संकट से आपको दूर करे, यही मैं आपको प्रार्थना करता हूं। सर, कल 1 जनवरी होगी, आपका जन्मदिन का हम सब पत्रकार बंधु शुभेच्छा देते हुए आपसे ये मेरा सवाल है कि 2020 में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां थी वो कितनी सफल रही, कितना असफल रही, इसके बारे में बताएं। केंद्र सरकार की नीतियां क्या है ये आपको भी मालूम है। पूरे देश ने, अगर आज का अपन मुद्दा उपस्थित करेंगे तो किसान, 1 महीना हुआ जो किसान आज केंद्र के बॉर्डर पे आके बैठे हैं, लेकिन उसके ऊपर आज भी रास्ता निकला नहीं है। मैं जो केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन मैं राज्य सरकार, जो राज्य ने जो अलग अलग डिसीजन लिए हैं, खास करके जो महिलाओं के डिसीजन लिए हैं कि महिला ने अभी अगर बलात्कार महिलाओं के ऊपर होते तो उसको 21 दिन के अंदर जो उसको शासन मिलना चाहिए, उसको उसका प्रायश्चित होना चाहिए। ये जो राज्य सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसका 2021 में हम स्वागत करेंगे। रामकुमार पाल जी, आप महाराष्ट्र राज्य के किसान विभाग अध्यक्ष पद पे आपको नियुक्त किया गया है। आज 2020 और 2021 के जो समय गया उसमें 2020 की स्थिति क्या रही और 2021 का जो आने वाली स्थिति है और उसके बारे में आपका क्या कहना है, और देश के वासियों को क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। नमस्कार। आप मीडिया वालों को, देशवासियों को, महाराष्ट्र प्रदेश वासियों को मेरा सादर प्रणाम है। और मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना महाराष्ट्र किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ, और साथ साथ में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसान मोर्चा
कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, दादरा नगर हवेली का प्रभारी भी हूँ, और ये सब आप लोगों के प्रेम से मिला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गए जो 2020 जा रहा है, ये हमको बहुत कुछ सिखा के गया है। मानवता, स्वच्छता, आरोग्य और धन दौलत छोड़कर लोग अपने घर में कैसे रह सकते हैं, पारिवारिक एकता और परिवार का बड़ा प्रेम हुआ है लोगों को। आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में लोग अपने घर की तरफ भाग रहे थे, और घर ही से प्रेम था उनको, धन दौलत और व्यवसाय छोड़कर भाग रहे थे कि हम कुछ भी हो जाए, हम हमारे अपने घर पहुंचे और जो भी होना हो हमारे घर होवे। तो ये एक सीख दिया है 2020 ने कि संपत्ति दौलत के पीछे भागने वाले परिवार और घर में रहें और आनंद से रहे और सुख संपत्ति से रहे। ये 2020 सिखाया है और 21 में यही प्रयास होना चाहिए कि हेल्थ को खूब ध्यान देना चाहिए लोगों को, और आरोग्य ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग विदेश की बातें करते हैं, लेकिन विदेश में हर आदमी एक एक चीज को अपनी संपत्ति समझता है। सरकार की संपत्ति मतलब हमारी संपत्ति है, सरकार का आय व्यय हमारा है। अगर सरकार व्यय भी दुरुपयोग करती है तो हमारा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा का संचालन जब होता है तो 5 मिनट का 2 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये किसका होता है? ये हमारे ही लोगों का होता है। तो हर चीज, हर संपत्ति हमको ध्यान करना चाहिए, हमारी है। अगर आप लोग जलाते हो, आंदोलन में उसको नुकसान पहुंचाते हो, तो स्वयं का नुकसान पहुंचाते हो। तो इसका भी ख्याल रखें। ये देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे, और हम रहेगा तो जाति धर्म रहेगा। अगर हम ही नहीं है तो जाति धर्म कैसे रहेगा? 2020 और 2021 के आने वाला है। 2020 में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां थी उसके बारे में कितनी सफल रही और कितनी असफल है, इसके बारे में। इस महामारी के दरमियान भी केंद्र सरकार ने जो काम किया है वो तो हम लोग भाग्यवान हैं जो जगत गुरु नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले कि जीडीपी की भी डैमेज थी, व्यवसाय भी बंद था, तो भी उन्होंने काम किया और कार्य किया ही है। आप पिछले कार्यकाल से इसकी तुलना कीजिए, पार्टी और पक्ष न देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इतने क्राइसिस के अंदर भी बहुत कुछ काम किया। लेकिन बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी काम किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारे यहाँ तो सारा काम कोरोना के नाम पर ठप है। और कई प्रदेशों में ठप है, लेकिन कई प्रदेशों ने अच्छा भी प्रदर्शन किया है। और कोरोना ने सिखाया है, कोरोना क्या था? कोरोना हेल्थ डिपार्टमेंट को अच्छा और मजबूत करने के लिए लॉकडाउन किया था, किसी को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं किया था। लेकिन कुछ सरकारों ने इसमें अच्छे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कुछ लोगों ने टेम्पररी टेंट में करके खर्च किया है। तो ये अपनी अपनी ज्ञानता और अज्ञानता का विषय है। 2021 के अब देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आरोग्य का प्रथम ध्यान दें, परिवार की एकता बढ़े, एकता अखंडता रहे, और आरोग्य मुख्य है। सब जब आप है तो सब कुछ है, आप है तो परिवार है, आप है तो धन दौलत है, आप है तो अपना देश है, प्रदेश है, अगर जाति है, धर्म है, आप है तो सब कुछ है। अगर आप नहीं है तो जाति भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। हरगिर यादव साहब, आप उत्तर मुंबई जिला के आरपीआई के जिला के अध्यक्ष हैं। 2000 वर्ष जो 2020 का वर्ष था वो कैसा गया और 2021 आने वाला है, इसके लिए आप देश को क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं और किस तरह से आज की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या क्या अपने नीतियों में कैसा देश के वासियों की सेवा की और कहां कहां अचूक हुआ, कहां चूक हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2020 का साल बीमारी से ग्रसित ये दुनिया का साल था। वो सबके ऊपर बीमारी जो कोविड है वो प्रभावित थी। सारे लोग, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोग बहुत ही तबाह हो गए। लोगों का काम धंधा ठप हो गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो शहर में रहने वाले लोग थे वो गांव के तरफ भागने लगे। एकाएक जो लॉकडाउन का घोषणा हुआ उसके वजह से अफरा तफरी मचा। लेकिन टीका टिप्पणी करने वाले बोलते हैं कि एकाएक हुआ,
परिस्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एकाएक लॉकडाउन का घोषणा करने के बाद लोग जहां थे वहां रुके, ट्रैफिक और गर्दी भीड़ कम हो गई, उसके वजह से बीमारी कंट्रोल हो गया और लोग आज जो सुरक्षित अपने मुल्क में है, अनेकों बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत तबाह भी हुआ है अपना देश, लेकिन दुनिया के और मुल्कों से अपना देश सुरक्षित है। मंदी भी है, मंदी का समय अभी चल रहा है, लेकिन और मुल्क ये पूरी दुनिया के ऊपर है। दुनिया के और मुल्कों की तुलना में अपने यहाँ अभी भी लोग सुरक्षित हैं, मार्केट सुरक्षित है, जनजीवन सुरक्षित है। अनेकों तरह के हमले हुए बॉर्डर के ऊपर, वो बॉर्डर के ऊपर जो है हमला का जवाब देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी के मिलिट्री ने किया, अपने सरकार के लोगों ने किया, अपने जवानों ने बॉर्डर पर मुकाबला करने का काम किया। उनको मैं रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से बधाई देता हूँ। उनको जो शहादत उन्होंने दिया है उनको मैं बधाई देता हूँ। और अपने यहाँ के जो आम जनता है, नरेंद्र मोदी के हर बात को मानने का काम किया, चाहे वो थाली बजाने का हो, चाहे वो ताली बजाने का हो, किसी भी तरह का नरेंद्र मोदी जी का जो भी आदेश आया उसको पालन करने का काम किया। राज्य सरकारों ने उनके आदेश का पालन करने का काम किया। यही कारण था कि अपने यहाँ के लोगों में बीमारी कम प्रभावी हुई, कम हावी हुई, लोग सुरक्षित रहे। मार्केट में ज़रूर मंदी है, लेकिन कल का दिन जो है हमारा उज्जवल है। 2021 हमारा बहुत ही अच्छा और सुरक्षित जाने वाला है, बाजार खुलने वाला है। भले आज किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है एमएसपी को लेकर के, उसको विश्वास में किसानों को लेना चाहिए था, लेकिन जो भी नियम बना है वो नियम के विरुद्ध रिपब्लिकन पार्टी नहीं है। उनको विश्वास में लेकर के आज उनकी चर्चा चल रही है। वो चर्चा के माध्यम से किसानों का भी समाधान होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कामगारों के क्षेत्र में कामगार भी ये बेहाल हुए। हर जगह पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का काम रुक गया, उनके पगार रुक गए, उनके इनकम ठप हो गए। इसके कारण जो है आज मंदी छाई हुई है। ये सब मार्केट खुलेंगे, सबका उपाय होगा। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के लोगों में विश्वास है और बहुत ही अच्छा ढंग से मार्केट चलेगा। 2021 अच्छा जावे, भविष्य उज्जवल हो, ऐसा मैं रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से देश की जनता को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि इतने मुसीबत के बाद भी आप संयम रखें। भले अनेकों संस्थाओं ने भड़काने का काम किया, लेकिन आम जनता ने सभी जाति और धर्म के लोगों से मिल करके आपस में एकजुट बन करके जो बीमारी से प्रभावित लोग थे लॉकडाउन के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, दलित और छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते हुए सबको सेवा करने का काम किया। ये देश की जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ। अपने यहाँ का जो धरोहर है कि हमारे यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ये परंपरा रही है और हमारे यहाँ के लोग ये मुसीबत में दिखाए। यह देश बचा, यह देश उभर गया और 2021 का भविष्य उज्जवल रहेगा, इसी में शुभकामना देते हुए जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।